गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 के मैथमेटिक्स को हल करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को बनाने के पहले हम ये आशा करते हैं कि आप सभी को डिफरेंशिएशन के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। शुरुआती जो 5 प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज 7.1 के, उन्हें हमें निरीक्षण के आधार पर बनाना है, अर्थात उन्हें हमें हल नहीं करना है, बल्कि अनुमान के आधार पर ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए हमें कुछ टेक्निकल चीज़ों को जानना अति आवश्यक है जो डिफरेंशिएशन से संबंधित है। तो आइए हम इस चैप्टर में नहीं बल्कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ फार्मूला को देखें। अन्य फार्मूला जो अगले एक्सरसाइज में यूज होंगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में कुल 6 ऐसे फार्मूले हैं जिनका यूज़ कर हम इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आइए हम एक एक कर इंटीग्रेशन के इन 6 फार्मूला को देखें जिनका प्रयोग कर हम एक्सरसाइज 7.1 को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो पहला फार्मूला जो है वो इस प्रकार होगा, इंटीग्रल x पावर n dx। इसका मान होगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरा फार्मूला जो होगा वो होगा इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x प्लस c। तीसरा फार्मूला इंटीग्रल a dx, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट राशि यहाँ पे गुना के रूप में आए या कोई भी कांस्टेंट राशि आए, भाग के रूप में आए, गुना के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, तो उसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे a इंटीग्रल dx। इसको सिर्फ बाहर निकाल दिया जाएगा और तब dx इंटीग्रल dx का मान हम लोग रखेंगे जो कि होगा ax प्लस c के बराबर। चौथा फार्मूला जो होगा वो होगा इंटीग्रल साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस c। पांचवा इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस c। और छठा इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। और एक और फार्मूला इसमें यूज़ होगा, 6 नहीं 7 फार्मूला यूज़ होंगे। 7वां भी लिख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रल सेक x इंटू टैन x, सेक x इंटू टैन x dx। इसका मान होगा सेक x प्लस c के बराबर। तो इन 7 फार्मूला का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 7.1 को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है i इज इक्वल टू इंटीग्रल
साइन 2x dx, साइन 2x dx। चलिए अब इसे हमें अनुमान के आधार पे बनाना है, पूरा इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको निरीक्षण के आधार पे बनाना है। तो निरीक्षण के आधार पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें यहाँ जो ये 2x दिख रहा है, इस 2x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होगा। अपने माइंड में, अपने मन में डिफरेंशिएट इसको करेंगे। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसका मान 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे डी 2x अपॉन dx, इसका मान कितना होगा, 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मान आएगा 2। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन के ठीक विपरीत प्रक्रिया इंटीग्रेशन की होती है। तो यदि यहाँ पे गुणांक के रूप में, कोफिशिएंट के रूप में अगर ये 2 आता है तो यहाँ तो ये गुना के रूप में है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये 2 आएगा, लेकिन जब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वह उसके विपरीत यानी कि भाग की प्रक्रिया में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2। देखिए अब इसका मान जो होगा उसे हम इस प्रकार लिखेंगे 1/2। क्यों लिखे भाई 1/2? 1/2 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात किए तो 2 आया और इंटीग्रेशन उसके उल्टे होगा, तो 1/2 हो गया। अब चलिए, अब साइन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉस 2x, क्योंकि साइन x का इंटीग्रल साइन x dx का अभी हम लोग पढ़े थे माइनस कॉस x प्लस सी होता है। तो जो भी यहाँ पे x का मान है उसको जो कहते हो यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे x के जगह पे 2x है, तो उसको हम लोगों ने जो कहते हो रख दिया, तो इस प्रकार, और फिर लिख दिया यहाँ c। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो होगा -1/2 cos 2x प्लस सी। तो ये हमारा पहला प्रश्न बन गया है, सामने है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 3x dx, cos 3x dx। पुनः हम उन्हीं चीज़ों को अपनाएंगे जो चीज़ हम लोगों ने प्रश्न 1 में देखा था। यहाँ पे ये जो 3x हमें दिख रहा है, हम इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले ज्ञात करेंगे। जिस तरीके से इसके पहले वाले प्रश्न में डिफरेंशिएशन का मान 2 आया था, उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मान 3 आएगा। तो जब डिफरेंशिएट करने पे मान 3 आया तो इंटीग्रेट करने पे उसका मान 1/3 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ पे कॉस का तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीग्रल कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 3x प्लस सी, और इस प्रकार इसका हल होगा 1/3 साइन 3x प्लस सी। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 2x dx, e पावर 2x dx। यहाँ पे इस 2x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। डिफरेंशिएशन में हमें
जो कांस्टेंट राशि प्राप्त हुई वो 2 प्राप्त हुई। तो इंटीग्रेशन में वो क्या हो जाएगा 1/2। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन e⁻x dx लिखा जाए तो इसका मान होता है e⁻x + c। तो इस फॉर्मूला के तहत हम यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻2x + c, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये हमें दिया गया है I = इंटीग्रल ax + b ² dx। आइए अब देखा जाए इसको कैसे बनाए। यहाँ पर भी हम इस ax का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा जी, a × dx/dx = a। तो यहाँ हमें कांस्टेंट राशि के रूप में क्या प्राप्त हुआ, a। तो जब डिफरेंशिएशन में a हुआ तो वह इंटीग्रेशन में उसके उल्टा होगा, यानी कि क्या होगा 1/a। तो इसको हम बनाएंगे क्या लिखेंगे 1/a। और चलिए इसके लिए अगला स्टेप क्या होगा, जैसे कि हमें पता है इंटीग्रल x⁻n dx = x⁻n + 1/n + 1 और प्लस c। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था। तो अब यहाँ पावर 2 है, तो अब इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या परिणाम आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ax + b पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1/a × ax + b पावर 3/3। ये हो जाएगा 1/3a × ax + b ² प्लस c। और ये हमारे प्रश्न संख्या 4 का आंसर हुआ। अब 5वां और अंतिम प्रश्न जो हम बनाएंगे आज, वो हम लोग देखें अनुमान के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर कैसे इसको बनाया जाए। आइए देखा जाए। क्वेश्चन 5 है I = इंटीग्रल sin 2x - 4e⁻3x dx। अब इसको बनाने के लिए हमें इस प्रश्न को 2 भागों में तोड़ना होगा, 2 भागों में स्प्लिट करना होगा क्वेश्चन को, और तब हम बनाएंगे। तो आइए पहले स्प्लिट करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल sin 2x dx माइनस, ये कांस्टेंट टर्म है जो कि बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 4 इंटीग्रल e⁻3x dx। अब आइए पुनः हम उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया था। अब यहाँ इस 2x का डिफरेंशिएशन अपने माइंड में निकालेंगे। कितना आया जी, इस 2x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालें तो इसका मान हमें प्राप्त होगा 2। अब इंटीग्रेशन में ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 और sin 2x का कितना होगा -cos 2x और फिर यहाँ -4। अब फिर चलिए यहाँ 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और जब ये इंटीग्रेशन में आएगा तो भाग के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/3 e⁻3x प्लस
सी। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x प्लस सी। और इस प्रकार हमारे ये पांचों प्रश्न बन गए। धन्यवाद।